हो युद्ध स्थल के क्या समाचार है? महाराज कहो सेवक। मेघनाथ जो ककैया जो निकुंगला देवी पर यज्ञ करने गए थे, हाँ। वहां पर छोटा तपस्वी आकर के आया और दोनों में युद्ध हुआ। भगवान दोनों में युद्ध हुआ महाराज। दोनों में युद्ध हुआ तो ककैया लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए महाराज। सेवक तुम्हारे द्वारा समाचार प्राप्त हुआ, पुत्र घरनाथ युद्ध स्थल में वीर गति को प्राप्त हुआ। सोच रहे होगे लंका का एक एक योद्धा युद्ध स्थल में संहारते चले जा रहे हैं, युद्ध बंद नहीं हो रहा है। ये लंकेश निज स्वार्थ का युद्ध नहीं लड़ रहा है। अब है कोई ऐसा योद्धा, है कोई ऐसा वीर शेष इस लंका में जो उन तपस्वियों से सभी योद्धाओं का बदला ले सके। हाँ, याद आया एक और वीर है जो मेरा पुत्र है रावण। मैंने 6 माह की अवस्था में उसे शव में प्रभाव कर दिया था। आज वो इस समय पातालपुरी का राजा है, मुझे उसे बुलाना चाहिए। वही युद्ध स्थल में अपनी माया के द्वारा और तपस्या से अवश्य बदला लेगा। जय महेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहे रावण प्रकट हो। महाकाल। जय जय महाकाल की। पिताश्री, मैं आपका पुत्र अहिरावण आपके सामने प्रस्तुत हूँ। याद करें जिस समय मेरा जन्म हुआ, स्वयं असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने आकर के कहा तुम्हारा पुत्र अमूल नक्षत्रों में हुआ है, अगर ये पुत्र तुम्हारे सामने आ जाएगा तो एक दिन या तो पुत्र की मृत्यु होगी या पिता की मृत्यु होगी। इस भय के कारण आपने हमें बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खुदवा करके गड़वा दिया। मैं बरगद का दूध पी करके पृथ्वी खोदता हुआ पाताल में पहुंच गया और पाताल का अधिपत्य हो गया। लेकिन आज मंत्र अकरखण जप 10 भाला, तो अहिरावण चित डोल पताला। मेरा ध्यान आपकी ओर अग्रसर हो गया कि आप दुख में हैं। कहे कहे क्या संकट है, मुझे क्यों याद किया है? पुत्र अहिरावण, जैसा कि सारे जहान को ज्ञात है, दो रघुवंशी बालक और लंका पथ के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। समय को देखते हुए चंद्र समय में मैं सारी वार्ता कह रहा हूँ। इस समय विषम परिस्थिति में तुम्हारे पिता या यो कहले ये लंका साम्राज्य विषम परिस्थिति में है। मैं समझ गया, तुम्हारे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। आपके हृदय में विषम परिस्थिति ने जन्म ले लिया, अर्थात आपके सेना नायक सब समाप्त हो गए, तब आपको मेरी याद आई। कोई बात नहीं, आप चिंता न करें। आप लंका साम्राज्य के अधिपति है, अधिपति रहेंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन तपस्वियों ने आपके साथ जो अनाचार किया है, उन तपस्वियों ने जो तुम्हारे साथ छल किया है, तो आज मैं भी छल करूंगा। उनका यहाँ से हरण करके ले जाऊंगा। जब वो तपस्वी ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन कौन तुमसे युद्ध करेगा और कौन तुम्हें मारने की सोचेगा? वो तपस्वी जिनकी जाकर के मैं बलि दे दूंगा। सीता उनकी पत्नी वो लंका में मर जाएगी,
बानर भालू सब मार्ग छोड़ करके भाग जाएंगे और आपका राज अकंटक हो जाएगा। इसे आप चिंता न करें, मैं शीघ्र रामादल की ओर जा रहा हूँ। ध्यान रखें, जिस समय आकाश में आपको प्रकाश दिखाई पड़े उस समय तुम जान लेना कि मेरा पुत्र रावण अपने कार्य में सफल हो गया। अवश्य जाओ, भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करे। जय जय विजय हो, महाकाल। विजय हो, जय विजय जय हो, महाकाल। जय जय महाकाल। आदरणीय जनता जनार्दन, 51 रुपया राम स्वरूप कुशवाहा तारपुरा निवासी और 51 रुपया खिल्लन वर्मा तारपुरा निवासी, 101 रुपया 101 रुपया परम आदरणीय साकेत महाराज प्रधानाध्यापक लालूपुरा हाल निवास पनियारा। ये जो नृत्य चल रहा था उसमें प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं। समिति की ओर से हार्दिक बधाई, धन्यवाद। मैं रामादल में आ गया। ऐसा लगता है रात्रि का समय है, सारे लोग सो रहे हैं। अगर मैं सीधे प्रवेश करता हूं शिविर में तो निश्चय कोई न कोई मुझे पहचान लेगा। क्या करूं? हाँ, मैंने सुना है मेरा चाचा विभीषण रामादल में है। मैं आज विभीषण का वेश बना करके शिविर में प्रवेश करूं, तभी मेरा प्रवेश संभव है। हनुमान जी महाराज, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जय जय सीताराम। अरे भाई, आप विभीषण हो? विभीषण जी, आप आज रात्रि में अभी कहाँ से आए हैं? हनुमान जी महाराज, मैं समुद्र के किनारे संध्य उपासना करने चला गया था। भगवान के नाम का लेते लेते ऐसी समाधि लगी कि मैं समय को भूल गया। मैं देख रहा हूँ अर्धरात्रि का समय है। ऐसे समय में युद्ध चल रहा है, हमें बाहर रहना उचित नहीं, लेकिन आज मुझसे भूल हो गई। कृपा करके आप मेरी भूल को क्षमा करें। जाओ भैया विभीषण, आप भी शयन करो और मैं मुख्य द्वार पर पहरा देता हूँ। मैं अपनी माया में सफल हो गया। सारे लोग सो रहे हैं, लेकिन ये हनुमान अभी तक जाग रहा है। मैंने सुना है कि ये राम भक्त है, श्री राम जी का अनन्य भक्त है, और इस भक्त को सुलाने के लिए हमें किसी अन्य मंत्र की आवश्यकता नहीं। इसे तो केवल राम मंत्र ही सुला सकता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने, राम नाम वरानने, राम नाम वरानने। ये सो गया, अब मैं अपना कार्य करने में पूर्ण सफल हो जाऊंगा।
अरे छत्री कुमारो, तुमने मेरे पिता के साथ छल करके मेरी बुआ के नाक कान काट करके सारे आर्यावर्त में जो ये शोर मचा दिया है, राम नाम का डंका बजा दिया है। आज तेरा नाम तो नाम जल रहा, आज से मैं तेरे जीवन को ही इति कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा तुझे। मोहिनी मंत्र प्रस्तुत करता हूं तुम्हारे ऊपर। ओम ऐम चामुंडाय विच्चये, चामुंडाय विच्चये, मोहिनी संस्मरण स्वाहा, मोहिनी संस्मरण स्वाहा, मोहिनी संस्मरण स्वाहा। मेरा मंत्र कार्य नहीं कर रहा। अरे नहीं नहीं, मेरा मंत्र तो अछूता हो ही नहीं सकता है। ये राम है, साधारण नहीं है, इनका नाम स्वयं मंत्र है। महामंत्र यही जहे जपत महेशु, इनका नाम ही महामंत्र है। इसलिए मैं अब इनके घर में रह करके इनके ही मंत्र से इनको काट दूं, तब हो सकता है ये मेरे साथ जाए। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। हे प्रभु, क्या अब भी आप मेरी नहीं सुनेंगे? हे, मैं क्या देख रहा हूं? क्योंकि प्रातः स्मरण मैं प्रभु का दर्शन करता था, आज भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा है। हे सबर बानर भाई बंधु, दशमुख, भूमात, केसरी, नल, नील, द्विवेद, अंगद, जामवंत, महाराज सुग्रीव, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्योंकि ये पुष्कंठों की सैया भगवान की सोनी पड़ी है। क्या कारण है? हनुमान, मैं प्रभु के समीप ही सोया था, और जब सोने के उपरांत जागा तो देखा कि प्रभु नहीं है। पता लगाओ, इस समय हमारे महाप्रभु और श्री शेषावतार लक्ष्मण कहाँ हैं? हमें तो यहाँ कहीं सेना में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे उस मायावी ने, रावण ने, अरे जिसने माता सीता का हरण किया, क्या हरा उसे? राम, उसी ने राम को भी, अरे अत्याचारी दुष्ट ले भागा दया धाम को भी। अरे अगर ऐसा है तो उस लंका पथ के 7 टुकड़े करके गीधों का ग्रास बना दूंगा। उस लंका पथ सहित लंका को बीच समुद्र में डुबा दूंगा। हे भाइयों बंधुओं, मुझे स्मृति आई क्योंकि मैं अर्धरात्रि पर पहरा पर था। हाँ भक्तराज, तो आप अर्धरात्रि में समुद्र तीर से पर भगवान की उपासना कर रहे थे, और आपने मुझे बताया कि मैं प्रभु के भजन में लीन हो गया, इसलिए मुझे आज क्षमा करें। आज के बाद मुझ पर ऐसी गलती नहीं होगी। तो आपने ऐसा कार्य कैसे किया? क्यों क्या किया? कह रहे हो? हाँ, मैं मैं सच कह आज रहा रात हूँ। समुद्र के किनारे से आया, मैं तो प्रभु के पास सोया था। अच्छा, तो कोई आप, अगर आप जानते हो किस मायावी ने ये माया रचाई है, तो आप मुझे मार्गदर्शन कराएं। मैं अच्छी तरह से कैसे जानता हूँ? हमारा वेश रावण का पुत्र है, रावण जो पातालपुरी में निवास करता है। उसके अलावा संसार में कोई हमारा वेश धारण नहीं कर सकता है।
शायद नहीं, हम निश्चय कह सकते हैं कि ये कीर्ति उसी का है। रावण ने उसे बुलाया होगा और बुला करके उसे आदेश दिया होगा और निश्चय ही वो ऐरावत हमारे महाप्रभु श्री शेषावतार लक्ष्मण जी को उठा करके पातालपुरी ले गया है। हनुमान, इस समय ऐसा कोई वानर वीर नहीं है हमारी सेना में जो महाप्रभु को उस ऐरावत के चंगल से छुड़ा करके और पुनः इस रावण सबर में लाए। तो हम आप ही से और निवेदन करेंगे कि ये कार्य आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राम काज लगे तू ये अवतारा, तुम्हारा अवतार तो केवल राम कार्य के लिए हुआ है। ये हमारे वृद्ध सेनापति जामवंत जी ने कहा, अब उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही काल सिद्ध होगा यह कहता है कोई मेरे मन में। आप केवल एक ही बात का ध्यान रखो, समस्त सेनापतियों, सेना का संचालन करना, सेना का रख रखाव करना। अब मैं प्रभु श्री राम को हृदय में विराजमान करके मैं अवश्य दर्शन करके ही वापस आऊंगा और पता लगाकर आऊंगा, चाहे तीनों लोकों में कहीं भी हो, चाहे नभ में हो, चाहे भूतल में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे धरती पर हो, मैं पता लगाकर ही वापस आऊंगा। आप केवल सेना का संचालन करना और सुरक्षा प्रदान करना। जय श्री राम। जय श्री राम। और अभी कहाँ जा रहा अंदर? अरे बंदर जाएगा अंदर। मेरे होते हुए नहीं जाएगा। अच्छा, अच्छा क्या इसमें? क्या कह रहे हो? हमारे आज महाराज ने कहा है, आज्ञा दी है कि आज ना तो कोई अंदर से बाहर जाएगा, ना ही कोई बाहर से अंदर आएगा। तुम क्या, एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती इस मकर ध्वज के होते हुए। इस बालक के द्वारा इसके श्री मुख से क्या कह रहा है कि आज्ञा यदि स्वीकार न की अवश्य बात पूर्ण हो जाएगा। और इस बालक द्वारा है वृद्ध कीस अवमान चूर्ण हो जाएगा। सभी जानते हो तो फिर लौट जाओ, जहां से आए हो चले जाओ। ये मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं जिस कार्य को आता हूँ उसे संपूर्ण पूर्ण करता हूँ। कैसा स्वभाव है तुम्हारा? तुम्हारा धर्म है तुम रोको नगरी के बाहर, और हमारा कर्म कर्तव्य हम जाएंगे अंदर नगरी के। हमारे होते हुए अंदर नहीं जा पाओगे। क्यों? क्यों? तुम इतने बलशाली हो? बलशाली? मैं बलशाली बाप का बेटा हूँ, इसमें कोई शंका की बात है? तो तुम्हारे बाप इधर आओ, सामने आओ पहले। हाँ, तुम्हारे पिता कौन है भाई? हमारे पिताश्री का नाम सुनते ही हो सकता है तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जिस समय हम अपने पिताश्री का नाम लेंगे। तुम्हारे पिता इतने बड़े फट सबट महावट हैं? अवश्य। चलो बताओ, अपने पिता का नाम बताओ। हमारे पिताश्री का नाम महावीर हनुमान है। महावीर हनुमान का मैं बेटा हूँ, मेरा नाम मकर ध्वज है। क्यों, तू पागल हो गया क्या? तुम जानते हो हनुमान कौन है? मैं ही हनुमान हूँ, देखो सामने। अच्छा, तुम कह रहे हो अंदर जाने का बहाना? अरे नहीं नहीं, सुनो, पहले तुम्हें बताओ कि तुम पैदा हो कैसे गए। भाई हमने तुम्हारा मान लिया कि तुम हमारे हनुमान के पुत्र हो, लेकिन जब ये स्वार्थ की बात आपने कही कि अंदर जाना है, लेकिन हम भी तो विश्वास करें कि तुम पुत्र हमारे हो कैसे, क्योंकि मैं हूँ सिर्फ ब्रह्मचारी। सुनो पहली बात,
मैं हूँ शुद्ध ब्रह्मचारी, कभी ग्रहण न करते नारी, तू कहाँ से हो गया कपि हनुमत सुधारी। जब बताओ, जब हमने हमारी शादी नहीं है, लगन पत्र का कुछ चढ़ गया ही नहीं है, ना हमारे पास पत्नी है, तो बिना पत्नी के पुत्र पैदा कैसे हो गया बताओ आप। तुम्हारे मैं तो कहने का ब्रह्मचारी आशय है कि तुम हनुमान हो। हूँ। मैं हनुमान हूँ। अच्छा, मतलब ये है कि हम मान लें कि तुम हनुमान हो और तुम्हें अपना पिताश्री मानकर तुम्हें अंदर जाने दें? ऐसा तो कदाप नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जैसे वानर जने कितने आते हैं। तो कैसे विश्वास होगा भाई? विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य जाने का और आपका लक्ष्य बाहर अवश्य। रोकने का, लक्ष्य दोनों के भिन्न है। आपको रोकना है और हमको जाना है। अवश्य, मेरे होते हुए आप लेकिन ये अंदर नहीं बताओ कि आए। तुम संतुष्ट कैसे हो गए कि हम हनुमान हैं? अगर तुम हनुमान हो, क्योंकि मेरे पिताश्री को श्री राम भक्त कहा जाता है, अगर तुम वास्तव में हनुमान हो तो हमें महामंत्र राम नाम महामंत्र सुनाओ, जिससे हमें विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में तुम ही हमारे पिता हो। अवश्य सुनाएंगे, लेकिन हम भी तो आपके द्वारा पता चला कि पुत्र भी पैदा हो गया, कैसे हो गया? तो कहा गया है कि कर लंका दहन पिता तुम ये जानना चाहते हो कि हम कैसे पैदा हुए? तो सुनो, जिस समय लंका को जलाया हमारे पिताश्री ने और पूछ बुझाने के लिए समुद्र में गए, कर लंका दहन पिता मेरे, जब जल में पूछ बुझाई थी उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। उस पसीने की धारा को मेरी मैया, मेरी माता मछली ने पान किया था, उससे ये मकर ध्वजलाल पैदा हुआ है, इसलिए मैं श्री हनुमान जी का बेटा हूँ। अब तुम कहो कि तुम हनुमान हो तो कैसे हो? ये बात सत्य है। आपने बताया कि कर लंका दहन पिता तुमने सागर में पूंछ बुझाई थी, अवश्य। उस समय पसीने की धारा बहकर सागर में आई थी। मेरी माता मछली ने पान किया, बहुत अच्छे। मैं गया गर्भ तत्काल उसे और देव शक्ति से मिल गया ये मकर ध्वजा लाल से। देखो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी बात कहकर, हमारी बड़ाई कर कर तुम सोचो कि हम अंदर चले जाएंगे, तो कदाप नहीं जाने दूंगा। पहले बताओ तुम हनुमान हो? बेटा, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बाप मत बनो, ऐसे बाप बनने की कोशिश मत करो। सुनो, जब तुमको विश्वास, आपने कहा कि राम महामंत्र का अवश्य। हमारे पिताजी स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं। सुनाओ। सुनो, राम रामेति रमे रामे मनोरमे श्रेष्ठ नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरन। अब तो कह रहे? विश्वास हो गया बेटा, अब तो तुम्हारे बाप हैं। इसका मतलब पूरा याद करके आए हो। विश्वास तो हुआ है, अभी भी शंका लेकिन है, कुछ कुछ हुआ। थोड़ा है। अच्छा, और हमने आधा तुम्हें पिताश्री मान लिया है, आधा? अवश्य। अब हम पूरा मानेंगे जब एक बार पुनः हमें तुम गायत्री मंत्र सुनाओगे, तब हम मान लेंगे कि वास्तव में श्री हनुमान जी हो। अच्छा, सुनाओ। अभी आधे ही बने हम। अवश्य, अभी आधे पिताश्री चलो बने पूरे बन जाए सब सही। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय हो, जय हो। अब मान गया बेटा? अब मान गए। अब हम और बताते हैं आपको। अब एक आप थोड़ी भूल कर गए, कैसी? क्योंकि ये संसार जानेगा कैसे कि ये लड़का हो कैसे गया, क्योंकि संसार में उत्पत्ति 4 प्रकार की तो होती है। बताओ, क्योंकि पुत्र तो बता नहीं सकता हाँ, नहीं कि हम बता- कैसे पैदा हुए हैं। बेटा। बाप ही बता सकता है, आप ही बताएं। ज्ञान हम तुमको दे रहे हैं कि संसार में उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है, अंडज, पिंडज, उद्भव, स्वरज। क्योंकि अंडज कहते हैं जिसका अंडे से जन्म होता है, अंडा फोड़कर पशु पक्षियों का, बहुत अच्छे। उसे अंडज कहते हैं। पिंडज जैसे जिसका पिंड के द्वारा जन्म होता है उसे पिंडज कहते हैं, जैसे नर और जो आपके जानवर होते हैं उनका जन्म पिंड के द्वारा होता है, पशुओं का। हम तुम्हारी सेवा और- करेंगे, तुम हमारे बाप हो। और स्वैधज कहते हैं जिसका एक पसीने के तरह, जैसे मोर के आंसू से मोर का संतान को जन्म देती है, उसके पुत्र पैदा होती है, पुत्री पैदा होती है, ऐसे ही स्वैधज उत्पत्ति से पसीने से हमारा पुत्र पैदा हो गया। ये विश्वास है, सत्य है बात, क्योंकि संसार की उत्पत्ति कभी विफल नहीं हो सकती है। ठीक है पिताश्री। और उद्भुज कहते हैं जो पेड़ पौधे हैं जो पृथ्वी को फोड़कर जन्म लेते हैं उसे उद्भुज कहते हैं। अब तो बेटा विश्वास है, आओ, बस हो गया तुम्हें विश्वास। अपनी गोद में खिला आपके दें। चरणों में ये मकर ध्वज प्रणाम। लेकिन पिताश्री, बोलो। आप भी जानते हैं कि आप श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं।
अवश्य। तो मैं भी अपने महाराज का सेवक हूँ। होना भी- हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी ये धर्म है कि हम अपने राजा की बात का पालन करें, आज्ञा का पालन करें। हे पिताश्री, अब आप ही कोई उपाय करें जिससे हमारा भी धर्म रह जाए और आपकी भी बात पूरी हो जाए। आप ही हमें बताएं कि हम करें क्या। ये सच्ची है बेटा, धर्म है। धर्म को अपने अपने धर्म पर, अपने पथक पर रहना चाहिए। आपने कहा कि मुझे न्याय बताइए, अवश्य। न्याय बताइए कि हम धर्म से विचलित हो जाएं या नमक हलाल बने या नमक हराम बने। दो ही चीजें होती हैं। तो बेटा हो, शक्ति ही न्याय करेगी, क्योंकि जितने पक्के सेवक हमें उतना पक्का किंकर तू भी अपने महाराज अवश्य। का है। अब शक्ति ही न्याय करेगी। कौन नीका अपने अपने माता का भला है। अधिपुत्र देखो बेटा, तुम मछली नंदन हो और हम अंजनी नंदन है। अब आप देखो समय की बात कि आगे कुआ न पीछे खाई। अब देखो बाप बेटा की हो रही लड़ाई। अब तो बेटा युद्ध करो, अवश्य। वो मल युद्ध आप करो। हमें युद्ध में हराकर हाँ। अंदर जा सकते हो। आओ। जय श्री राम। पुत्र तो बहुत दिन में पैदा हुआ, लेकिन हुआ अटपटा। देखो बेटा, अब हमने तुम्हारा सब इंतजाम यहीं कर दिया। यहीं खाना, यहीं पीना और यहीं रहना। आओ